भारतीय संस्कृति को भूले नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे कुलवंत जी ने आग्रह किया कि मैं कुछ योग के बारे में बताऊं, तो बड़ा अच्छा। अभी मैं लड़की से पूछ रहा था, वो बैठी है पीछे, कि वॉकेथॉन क्या होता है। वॉकेथॉन जो तो बच्ची कह रही थी, वॉकेथॉन माने मनी के लिए लोग घूमते हैं। बच्चे ने बोला हाँ, अच्छा अच्छा एक लोग एक्चुअली शी इज सो फ्रैंक हाँ, बहुत अच्छा उसने बताया। सर कभी आप एक्सप्लेन करो। अरुण सूर्य जी की बेटी है। तो हम समझते हैं कि जैसे वॉक माने घूमना तो है ही, हाँ और थान अगर शब्द हमारे संस्कृत शब्द से कहीं लिया हो तो थान शब्द का अर्थ होता है स्थान। स्थान जो होता है स्थान है। अब स्थान क्या है? स्थान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का जो स्थान है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जहाँ व्यक्ति की वॉक तो चली रही है, लेकिन जहाँ जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता। गीता के अनुसार यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर फिर लौटना ना हो, तो वहाँ तक की वॉक करना, शायद उद्देश्य तो यही होगा वॉकेथॉन का, कि वॉकेथॉन अपने स्थान को वॉक करना। तो हम जहाँ तक पहुँचें तो हर वर्ष हम वॉक कर रहे हैं वॉकेथॉन, कि जहाँ तक पहुँचते हैं हम उससे और आगे बढ़ें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी बात कर, किसी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आपका फैमिली। तो मैंने कहा मेरा फैमिली मैं बता देता हूँ। आई हैव 6 फैमिली मेम्बर्स। वो क्या है? सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, षडेते मम बांधवा। ये चाणक्य नीति का श्लोक है। चाणक्य जी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ है? बोले मेरा परिवार तो ये है कि सत्य मेरी माता है। यदि मेरे जीवन में सत्य है तो मुझे माँ की कमी नहीं होगी। और पिता मेरा ज्ञान है। यदि मेरे पास नॉलेज है तो मुझे कोई पालन पोषण करे, मेरा कोई मुझे चिंता नहीं है। यदि नॉलेज है मेरे पास स्पेशल किसी चीज़ की, तो हर जगह मेरे लिए लोग ज्ञान मेरा पालन करने वाला। पिता सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है। भाई, यदि धर्मो भ्राता, धर्म मेरा भाई है। धर्म माने ड्यूटी, कर्तव्य। यदि मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ तो मेरे लिए भाई की कमी नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मेरे लिए मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। दया सखा, यदि मेरे भीतर बड़ी मर्सी है, दया है कुलवंत जी, कुलवंत जी आपको मिस कर रहे हैं। कुलवंत जी आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। हेलो कर दो, आप भी जाओ। हेलो हेलो। 2 मिनट के लिए वहाँ आ जाओ। कहाँ है रेनू? रेनू है कहाँ? रेनू कहाँ है? हम देखिए। कुलवंत, वेरी शुड। कुलवंत जी को बुला रहे थे, बुला दो 1 मिनट के लिए। मारने वाला हम लोग कहते शक्तिशाली नहीं होता, सहन वाला। किसी की मार को सहन करने वाले में ज़्यादा ताकत होती है, तो मारने में उतनी ताकत नहीं लगती, सहन करने में। अब मैं एक बार ऐसे ही, मुझे किसी बच्चे ने कहा कि आप मुझे गाना सुनाइए। मैंने कहा भाई मुझे तो गाना नहीं आता, लेकिन वो बच्चा, छोटा बच्चा था, उसने कहा नहीं वो वाला गाना सुना दो। अमिताभ बच्चन का कोई गाना था उन दिनों, आज से 20 साल पहले की बात। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। बड़ा अच्छा। फिर मैंने वो बच्चे को, मैंने कहा तो 2 मिनट मुझे दोगे? बोले हाँ। मैंने 2 मिनट में वो यही संस्कृत का श्लोक मैंने उसमें फिट किया। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो मैं फिर यही, जैसे मन में शांति जिसको पत्नी का क्या काम है, वही मन है तो वही इसी तरह का। तो मैं आपको थोड़ा सा, आप लोगों ने चाय भी पी ली होगी, मैं एक
क्योंकि मुझे गाने के लिए नहीं कहा गया, वैसे मैं गाना भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन मुझे योग करने के लिए कुलवंत जी ने फ़ोन किया था कि आप थोड़ा योग कराएं। अल्टीमेटली योग क्या है? योग माने यूनिटी है, जोड़ना है। तो जोड़ना माने तो ऐसे किसी को भी जोड़ सकते हैं। आप लोग भी सब योग ही कर रहे हैं, सब यूनिटी है। मेरा सिद्धांत है कि एक 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 यदि ऊपर नीचे लिखते हैं तो 4 होता है, लेकिन एक 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 यदि एक लाइन में लिख देते हैं तो 1111 हो जाता है। तो यदि हम योग चाहते हैं जीवन में, सबसे बड़ी संघे शक्ति कलौ युगे, ये कलयुग में हम जी रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं सतयुग में समाधि होती थी, तो योग जो होता था सतयुग में होता था, और त्रेता में यज्ञ होते थे जो गौ के स्थान के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, और द्वापर में पूजा होती थी। लेकिन कलयुग में न तो यज्ञ हो पाता है, ना समाधि हो पाती है, और न तो पूजा ठीक से हो पाती है। तो यहाँ हम कम से कम संघे शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में ये योग हो जाए कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ जोड़ सकें, अपने बेटे को अपने साथ जोड़ सकें, अपने मित्रों को अपने साथ, कम से कम इंडियंस जितने हैं उनको अपने साथ जोड़ सकें। तो इससे बड़ा और क्या योग होगा। लेकिन उसको लेकर हम प्राणायाम करें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जो टेक्निकल जो योग शब्द है उसको जो कहा गया कि मैं योग कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए सबसे बढ़िया एक अच्छा योग बताता हूँ, बड़े प्रेम से, एकदम फ्रैंकली। जब आप हंसते हैं एक बहुत अच्छा योग होता है। एक बार मेरे साथ सब लोग हंसेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, मैं कई प्रकार हंसी के बताऊंगा आपको, क्योंकि हास्य को भी, क्योंकि आपने गीता में देखा, गीता के हर चैप्टर को योग कहा गया। इवन फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन को विषाद हुआ, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है विषाद योग। हर जीवन की हर क्रिया, एवरी मोमेंट इज योग, क्योंकि वो हमें वॉक इन ऑन करा रहा है, हमें अपने स्वरूप की ओर ले जा रही है। क्योंकि जहाँ हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर हम उस कार्य को करके उब जाते हैं, फिर हम चेंज चाहते हैं। जब तक कोई कहे कि हम परमात्मा से मिलें, तब तक संसार से यदि नहीं मिले, उससे कैसे मिलोगे? पहले संसार से मिलना सीख लें। तो आप थोड़ा सा हंसेंगे, देखो जरा सब ठीक से हंसना है। कैसे हंसना है? एक बार केवल स्माइल करेंगे, अपना चेहरे को केवल थोड़ा सा, जैसे कई बार हम चेहरा बिगाड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करिए। ऐसे हंसने को नहीं कहा, वो बाद में बताएंगे, वो दूसरा योग है। वो दूसरा योग है। खाली देखिए, ये स्वामी जी योग है। पीछे भी मुड़ जाइएगा सब मैं लोग। आपको हाथ से योग, वो ठीक खोलेंगे, खाली आंखों से और मुंह से देखो आगे। तो ये एक योग, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा जीवन में, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो कभी कभी गम छिप जाता है हंसने से, क्योंकि कहीं अब किसी की, अब शादी में जाना पड़ा हमको, और हम अंदर से दुखी है जाने की, जाना पड़ेगा, रिलेटिव है, तो वहाँ जाके थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ हंसना ही पड़ता है, क्या करें थोड़ा। इसलिए एक दूसरी इसमें आप एक हंसी का और प्रकार है। एक हंसी है जो मैं देखता हूँ आजकल, मैंने प्रयोग किया कई हार्ट पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैंने योगा एंड मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, जो डिप्लोमा किया था, मास्टर्स किया मैंने योग में। उसमें मैंने देखा कि प्रत्येक शरीर के अवयवों को योग से ठीक किया जाता है। इसमें एक हार्ट पेशेंट को आप हंसेंगे, लेकिन कैसे हंसेंगे? मुंह बंद, हंसने में मुंह नहीं खुलेगा। आप जरा सा हंसेंगे, पहले देख लेंगे एक बार।
मुंह बंद रहेगा, सब हंसिए। और ये आपकी हंसी नाभि तक जानी चाहिए। आप अगर इस तरह से हंसे लगभग 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, आप देखिए यदि कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, कहीं ब्लॉकेज है, तो जरूर आपको रिलीफ मिलेगा। फिर से हंसे इधर, सब क्लास निकल जाएंगे। एक हंसी की एक बहुत अच्छी अच्छा, एक और हंसी है। आपको कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हंसते हैं, तो वो एक्चुअली हंसी नहीं होती है, आर्टिफिशियल हंसी होती है। तो आप बताइए, आर्टिफिशियल हंसी, थोड़ा हंसी है, हंसी नहीं है। ये तो जेन्युइन हो गया। आर्टिफिशियल हंसी है। क्या बात है। तो ये एक आर्टिफिशियल हंसी। अच्छा, एक और हंसी है। एक हंसी होती है, कई बार हम लोगों को बच्चे हंसते हैं, कई बार देखा, नॉन स्टॉप हंसी, जिसमें व्यक्ति चुप नहीं होता और कई बार आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और हाँ, कौन हंसेगा? क्या पेट दुखदाई हंसी। नहीं, उसमें क्या होता है, तो हंसते ऐसे करते हैं। देखो, इसमें क्योंकि वो हंसने का कारण बना रहता है, और व्यक्ति वो देखता है, किसी को देख रहा है, तो उसे सांस भी नहीं लेने को फुर्सत होती है, बार हंसता है, फिर सारे जिस्म की हवा निकल जाएगी। सारे जिस्म की हवा निकल जाएगी। हाँ। अगर ये मैंने एक अनुसंधान किया कि सचमुच ये कुछ योग हो सकता है, कि हाथ से योग इसको कहिए। एक है जिसको हम कहते हैं, आपने कभी सुना होगा,